मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने कल भी देखा होगा कि मार्केट में बड़ी ख़तरनाक गिरावट देखने को मिली थी। और इस वक्त जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट में कल गिरावट हुई थी। ये वाला जो हिस्सा है मार्केट में कल गिरावट का था। और मार्केट में ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या वजह थी, सब चीज़ अच्छे से समझते हैं और इसकी वजह ढूंढते हैं और फिर उस पर काम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए और हमें कैसे इस चीज़ से निपटना है, ताकि हमें लॉस ना हो या फिर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना होगी कि इस वक्त जो मार्केट चलता है वो न्यूज़ पर चल रहा है, जब से ये ईरान अमेरिका और इसराइल का युद्ध चल रहा है। कल क्या हुआ, तुर्की के अंदर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट पहुंचे, जहां पर नाटो की मीटिंग हो रही थी। और आपको याद भी होगा आयतुल्ला अली खामनेई की नमाज जनाजा हो रही है ईरान के अंदर, और इराक़ में भी हुई। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर लोगों ने साफ साफ कहा है कि हमें खामनेई का बदला चाहिए। तो जिसके बदले ट्रंप ने वहाँ पर कहा, नाटो के जो उनकी मीटिंग हो रही थी तुर्की के अंदर, उन्होंने वहाँ पर कहा कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं और मैं उनके लिए सबसे 1 नंबर पर हूँ हॉट लिस्ट में। और फिर उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम ईरान के साथ जो हैं अपनी बातों को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, और जो ये हमारा उनके साथ समझौता हुआ था या फिर जो वहाँ पर उनके आपस में सीज़ फायर हुआ था वो तमाम ख़त्म हो चुका है, या अब उसकी जो है लिमिट पूरी हो चुकी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे की क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह वो ये बता रहे हैं कि कुवैत के और सऊदी के जो जहाज़ थे वो वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन उसने क्या काम किया, ईरान ने उन पर हमला कर दिया। तो अब ईरान से पूछा गया आपने हमला क्यों किया, तो ईरान ने कहा कि जो रास्ता हमने उसको रोड मैप बना कर दिया था, हमने उनको बोला था आप इस रास्ते को जाना, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, वो इस वाले रास्ते को जा रहे हैं। तो इससे जो है हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसलिए हमने वहाँ पर हमला किया। तो भाई, जब ईरान ने उन जहाज़ों पर हमला कर दिया तो अब क्या काम किया अमेरिका ने, उनके बदले में उसने ईरान के 80-90 ठिकानों पर हमला किया, और उन जगहों पर किया जहां से ये लोग नावी, जो समुद्र के अंदर की जो सेना है वो काम करती है, जहाँ से हमला हमला जो भी करती है वो तमाम चीज़ें थी, उनको निशाना बनाया अमेरिका ने। फिर अमेरिका के बाद ईरान ने फिर अमेरिका को निशाना बना दिया, यानी कि बहरीन, कुवैत और कई जगह के अंदर उसने हमले कर दिए जहाँ पर अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं। तो इस तरह फिर ये तमाम चीज़ें जब होती रही इनमें आपस में, तो कल फिर रही सही कसर ट्रंप ने ऐसे पूरी कर दी कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है किसके साथ, ईरान के साथ। वो लोग बहुत बेकार हैं, इस तरह की बातें कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, अब जो होगा अब बड़ा होगा। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिसके बदले ईरान ने कहा है कि वो किसी से डरने वाला नहीं है, और डरने डराने वाला जो टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है, अब तो वक्त है आर पार का। इस तरह की बातें वो आपस में कर रहे हैं। देखिए, कल मार्केट है जो है वो इस चीज़ को, उसने क्या किया, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, जिसको देखते हुए मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब ये वाली गिरावट जो है कल मार्केट में हुई थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे की वजह क्या है, तो देखिए उसके पीछे की वजह यही है कि होर्मुज़ अभी तक खुला हुआ है। अगर होर्मुज़ खुला रहता है, दुनिया में कुछ भी होता रहे, तो जो है सिर्फ वही देश इफ़ेक्ट होंगे जो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर होर्मुज़ बंद हो जाता है, होर्मुज़ जानते हो आप किसे कहते हैं? होर्मुज़ एक रास्ता है जहाँ से सभी तरह के जो है जहाज़ गुज़रते हैं। सभी तरह के जहाज़ जहाँ से गुज़रते हैं, ये वाला वो समुद्र का रास्ता है जहाँ से हर तरह के जहाज़ जो है वो गुज़रते हैं इस जगह से। तो इसको, ये जो है अमान और कतर के आपस दोनों के बीच में है, तो इस पर जो है पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, इस पर जो पूरा कंट्रोल है वो किसका है, वो है ओमान का और ईरान का। अब उन दोनों ने ये भी बना लिया है कि हम जो है इस चीज़ को अब, यानी कि अपना वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, टैक्स वसूल करने का ज़रिया, और भी कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली हैं। अब होगा जो वो तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ख़बरें अच्छी नहीं मिल रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि अगर हॉर्मोज में कोई दिक्कत आती है तो भाई फिर जो है आपको इन तमाम चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वक्त मार्केट में बहुत ही ख़राब ख़राब न्यूज़ देखने को मिल रही है। चलिए मैं आपको एक मरतबा गूगल करके न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, गूगल पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए ईरान वॉर न्यूज़ हिंदी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ईरान पर पूरी रात अमेरिका ने बरसाए बम, रेलवे पुल पर दागी मिसाइलें, बहरीन में बजे सायरन। ईरान पर अमेरिका ने उसके पुल को गिरा दिया है, यानी कि जिस पुल से वो लोग अपने जहाज़ क्या बोलते हैं अपने ट्रेनें गुजारा करते थे वो गिरा दिया। तो ये छोटा हमला नहीं है, ये बड़ा हमला है जिसका ईरान ज़रूर जवाब देगा। अब ये जवाब देगा तो भाई इसका जवाब वो किसी भी तरह से दे सकता है, हमला तो वो करेगा ही, लेकिन दुआ करे कि सीज फायर से बंद होने से पहले या फिर उनके इस हमले से पहले हॉर्मुज़ बंद ना हो। अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो फिर सिर्फ ये दोनों देश इफ़ेक्ट नहीं होंगे, पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ से हर तरह के जहाज़ आते जाते हैं, हर चीज़ आती जाती है वहाँ से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए आज। और यहाँ पर एक न्यूज़ और है, आज सुपुर्द खाक होंगे अली खामनेई, ईरान अमेरिका तनाव के बीच फिर होने लगा बंद। यही मैं देखो बोल रहा हूँ, ईरान अमेरिका तनाव के बीच हॉर्मुज़ फिर होने लगा बंद। अल्लाह खैर करे, ये गलत न्यूज़ है क्योंकि इससे बहुत दुनिया को दिक्कतें आएंगी। हॉर्मुज़ पर ये देखिए अभी की है ये हॉर्मुज़ जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। अमेरिका के लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमलों के बाद हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम अमेरिका ईरान समझौते के बाद ही अब तक का सबसे कम समुद्री ट्रैफिक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जहाज़ों की ट्रैकिंग से पता चला है कि बड़े जहाज़ों में केवल एक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा सुपर टैंकर और एक ईरानी ध्वज वाला कंटेनर जहाज़ ही खाड़ी से बाहर जाता दिखाई दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को दोनों देशों में कुल 14 मालवाहक जहाज़ों ने हॉर्मुज़ पार किया। 16 जून को अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौता होने के बाद ये सबसे कम संख्या है। अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो भाई मार्केट में भी कुछ अच्छा नहीं है फ़िलहाल। अगर आप देखेंगे तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल बना था कल। अगर यहाँ पर कहीं अगर ये ऊपर की जगह अपने आप को बंद कर लेता है आज का मार्केट तो फिर तो सही है। अगर कहीं नीचे की तरफ इसने अपनी बंद कर दिया ना तो फिर भाई बड़ी चीज़ें गुजरेंगी नीचे की तरफ, बड़े लेवल निकलेंगे। फिर ये जो लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तमाम के तमाम लेवल्स आपको नज़र आएंगे नीचे की साइड खुलते हुए। ठीक है, तो आपको दुआ करनी है कि ऐसा ना हो, सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि अगर ऐसा होता है इसमें पूरी दुनिया का नुकसान है, सिर्फ हमारा और आपका ही नहीं या फिर शेयर मार्केट ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है वो इसी चीज़ से चलता है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप तमाम चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने ज्वाइन बटन में नई नई चीज़ें ऐड की हैं, कोर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस अपलोड पर लगी हुई है। आप ज्वाइन बटन को भी यूज़ करिए। जिस तरह की स्ट्रेटजी मैंने आपको फ्री में सिखाई है, इस तरह की कई सारी स्ट्रेटजी आपको आसान शब्दों में मैंने सिखा रखी है, समझा रखी है। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बाकी मुझसे व्हाट्सएप पर अगर आप संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा इस साइड पर। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।